नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय राजपूत। आज हम लोग बात करेंगे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर या कॉमनली लोग जो बोलते हैं कि एसिडिटी होने के कारण और उसका इलाज क्या है। अब सबसे कॉमन जो एसिडिटी होने का कारण हम लोगों में आजकल देखने को मिलता है वो खाने पीने की बाहर आदत, और जो आदमी का एब्डोमेन जैसे कि गट ज्यादा सेंसिटिव होता है उसको ये ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरा जो कारण है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि अभी लोगों का आयुष्य बढ़ रहा है, तो लोगों का आयुष्य बढ़ने के साथ उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रही है, आर्थराइटिस है वो भी बढ़ रही है। पेशेंट को अलग अलग बीमारियों के लिए काफी सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल या कोई भी एनाल्जेसिक, एसाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक। ये सारी दवाइयां पेट में आपको अल्सर करके एसिडिटी का भास कराती हैं। तीसरा जो कारण है जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ही अंडर ट्रीटेड बीमारी है, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से एच पाइलोरी की वजह से कई बार कैंसर जैसे भयानक रोग भी हो जाते हैं। जो सिर्फ एसिडिटी से अचानक परेशान हो, 2, 4, 5 साल 10 साल अगर एसिडिटी रहती है तो आप अपना टेस्ट एच पाइलोरी के लिए जरूर से करवाएं, और अगर आपको एच पाइलोरी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो उसके लिए जरूर से आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। एसिड पेप्टिक होने में जो एग्रेवेटिंग फैक्टर यानी कि जिसकी वजह से जिसको नॉर्मल एसिडिटी है और उसके बावजूद उसको कुछ खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें स्पाइसी फूड सबसे मेन चीज है, तली हुई चीज सबसे मेन चीज है कि जो तली हुई और स्पाइसी चीजें ज्यादा खाएंगे उनको नॉर्मल एसिड भी ज्यादा एसिडिटी होने के लिए कारणभूत होता है। और अगर आप अपना एसिडिटी को ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। खाली बाहर बैठ के सोडा पिए या रोज रात को सोडा पीना, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया कि सोडा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कराइए, जरूरत पड़े तो अपनी एंडोस्कोपी कराइए। एंडोस्कोपी में आप एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट, अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव तो जरूर से लीजिए। जहां तक हो सके पेन किलर अवॉइड करिए, क्योंकि पेन किलर कई बार जानलेवा हो सकते हैं, जिससे एसिडिटी बढ़ती है, अल्सर होता है, ब्लीडिंग होता है और कई बार किडनी भी आपकी खराब हो सकती है। तो आप अपने पेट का ध्यान अच्छे से रखें। एसिडिटी की दवाइयां बिना किसी से पूछे या बिना किसी कंसल्टिंग के ना लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसिडिटी कई बार हम लोग दवाइयां लेते एच पाइलोरी जैसे इन्फेक्शन को अवॉइड करते हैं तो उससे कैंसर होने का डर रहता है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी एसिडिटी को कंट्रोल में रखिए, बाहर मत खाइए, जहां तक हो सके एनसेड अवॉइड करिए और अपने एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाइए, जिससे आप भविष्य में होने वाले कैंसर से बच सकते हैं।